राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत आ गए। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। तो फ्रेंड्स, सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे, परंतु जब अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार है। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, गांधी जी की बहुत सारे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अब हम देखते हैं आंदोलनों की विशेषता। आंदोलनों की विशेषता यह है कि महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा यह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। यह आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्ति में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। ही हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे गांधी जी का वैवाहिक जीवन के बारे में। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे।
शादी से पहले कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका निधन हो गया था। अब हम जानेंगे गांधी जी के मृत्यु के बारे में। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय में उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया था। गांधी जी के बारे में सभी लोगों की अलग अलग विचार है। कुछ लोग गांधी जी को अच्छे मानते हैं तो कुछ लोग गांधी जी को बुरे मानते हैं। आपको गांधी जी कैसे लगते हैं और आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।